नमस्कार साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 से संबंधित कुछ बातें की थी और उसमें हम लोगों ने सीखा था कि दो मैट्रिक्सों का योग कैसे करना है, व्यवकलन कैसे करना है, गुणा कैसे करना है। साथ ही साथ ये भी सीखा था कि गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होती है, शून्य के भाजक क्या होते हैं, परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है, सममित मैट्रिक्स क्या होती है और विषम सममित मैट्रिक्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग इससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे। तो उसमें पहला सवाल है कि यदि a बराबर ये और b बराबर ये दे रखा है तो आपको एक तो a प्लस बी ज्ञात करना है और एक माइनस बी ज्ञात करना है। हम लोगों ने सीखा था कि दो मैट्रिक्सों के योग से तात्पर्य क्या होता है, दो मैट्रिक्सों का योग कब संभव होता है, उन सब की बातें की थी। तो देखो a का मान तो है -3, 2, 1, 1, -4, 7 प्लस b का मान है 3, 5, -2, -1, 4, -2। दो मैट्रिक्स अगर समान कोटि की है तो उनका योग संभव है। दो मैट्रिक्सों के योग करने से तात्पर्य होता है उनके संगत अवयवों को जोड़ना। तो जोड़ो, देखें, ये -3 + 3 से जुड़ेगा, 2 + 5, 1 - 2, 1 - 1, -4 + 4 और 7 - 2। इसको सरल करते हैं तो यह आया 0, 7, -1, 0, 0, 5। और ये जो मैट्रिक्स आई है इस मैट्रिक्स की कोटि उतनी होगी जितनी a और b की कोटि है। और a और b की जो कोटि है वो है 2 × 3, तो a + b इसकी भी कोटि आएगी 2 × 3। मैट्रिक्स की कोटि के बारे में बताया था कि उस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां और कितना स्तंभ है, वो उससे कोटि से निरूपित करने का तरीका है 2 × 3। पहले हमेशा पंक्तियां आएगी, बाद में हमेशा। ऐसे ही हम लोग a - b की बात करते हैं तो a - b यानी संगत अवयवों को घटाना है। देखो, ये -3 और इसमें से 3 घटाना है, ये -3, 2 - 5, 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 2, ये भी माइनस माइनस प्लस तो 1 + 1, -4 और -4 और 7, ये माइनस माइनस प्लस 7 + 2। इसको सरल करते हैं तो यह आया -6, -3, 3, 2, -8 और 9। और इस मैट्रिक्स की भी कोटि उतनी होगी जितनी a और b की है, तो इसकी भी कोटि आएगी 2 × 3। तो ये दो मैट्रिक्सों के योग और अंतर करने का एक सवाल होगा। दूसरा एक सवाल है कि यदि a + b बराबर आपको दे रखा है और a - b बराबर आपको दे रखा है, तब ये कह रहा है a और b के मान ज्ञात करने हैं। इस सवाल को सरल करने का वही तरीका जैसा हम समीकरणों को हल करते हैं कि x + y = 8 दे रखा है, x - y = 5 दे रखा है और x और y का मान ज्ञात कीजिए। कि इनको जोड़ते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही इसको सरल करना है। तो देखो, एक तो समीकरण हमारे लिए ये बन जाएगा कि a + b बराबर -7, 0, 2, -5। और एक समीकरण ये बन जाएगा a - b बराबर 3, -2, 0 और 3। अब हम लोगों को a और b का मान निकालना है। इसको समीकरण 1 दे देता हूं और इसको समीकरण 2 दे देता हूं। एक तो एक काम करो कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ोगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से तो आप जोड़ोगे तो b से b कैंसिल और a और a 2a हो जाएगा। बराबर, यहां दाएं पक्ष में जोड़ने का तरीका है इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ना। -7, 0, 2, -5 प्लस 3, -2, 0, 3। इसको सरल करता हूं तो 2a बराबर संगत अवयवों को जोड़ना है तो -3 और -7 और +3, -4, 0, -2, -2, 2 + 0, 2 और -5 + 3, -2। इसको सरल करते हैं। यहां से हम लोगों को a का मान निकालना है। तो देखो, गुणा में वो भाग में जाएगा। मैट्रिक्स में
किसी संख्या का भाग देने से तात्पर्य है कि प्रत्येक अवयव में भाग देना। जैसे गुणा में प्रत्येक अवयव से गुणा कराना, इसी भाग में प्रत्येक अवयव में भाग देना होता है। तो 2 का भाग दीजिए, तो ये आएगा -2, ये आया -1, ये आया 1 और ये आया -1। तो इस प्रकार से ये a का मान आया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो a का मान है, या तो आप समीकरण 1 में रख दो और या समीकरण 2 में किसी एक में रख देना, तो वहां से किसका मान आएगा, b का मान। तो एक काम करता हूं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान रखो -2 -1 -1 प्लस b बराबर ये चल रहा है -7 0 2 -5, और यहां से इसको सरल करके और हम लोगों को b का मान लेके आना है। तो b बराबर -7 0 2 -5, और ये जो मैट्रिक्स है ये उधर जाएगी, पूरी माइनस की हो जाएगी। ये -2 -1 1 और -1, इसको सरल करते हैं सब। b बराबर, अब हम लोगों को यहाँ 2 मैट्रिक्सों को घटाना है, तो -7 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा -5, ये माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 1 1, ये 2 में से 1 गया 1, और ये -5, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा -4। ये a और b का मान निकालने का तरीका है। जैसे सामान्य 2 समीकरण हल करते हैं वैसे यहाँ काम करना है। एक तीसरा सवाल है कि यदि a और b का मान आप लोगों को दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक्स C का मान निकालना है, और मैट्रिक्स C का मान निकालने के लिए हम लोगों को एक संबंध दे रखा है कि a + 2b + c बराबर 0, और यहाँ ये शून्य मैट्रिक्स है। तो देखो a + 2b + c बराबर 0, हम लोगों को c का मान निकालना है, तो बाकी दोनों को उधर भेज दो। तो c बराबर आया -a और -2b, प्लस का है दोनों उधर जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा। बस a और b के मान रखने हैं। तो c बराबर -a का मान हम लोगों को दे रखा है 1 3 2 1 3 -1, -2 b का मान हम लोग दे रखा है 2 1 1 2 -1 0। अब हम लोगों को इसको सरल करना है। तो c बराबर, एक काम करो, इस माइनस के अंदर गुणा करा दो, तो प्रत्येक अवयव से होगा, तो प्लस वाला तो माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। ये आया -1 -3 -2 -1 -3 और प्लस का 1। अब यहाँ आप चाहो तो केवल 2 का गुणा करा दो, या चाहो तो पूरा -2 का गुणा करा दो। केवल 2 का गुणा कराओगे तो बाहर माइनस रहेगा, और -2 का पूरा गुणा कराओगे तो यहाँ बाहर आएगा प्लस का। जैसा आपको ठीक लगे कर लेना। ये -2 का गुणा कराओ तो ये आया 4 2 2 4 -2 और 0। अब इसको सरल करना है, तो c बराबर इन 2 मैट्रिक्सों का अंतर करना है। तो देखो -1 -4 -5 -3 -2 -5 -2 -2 -4 -1 -4 -5 -3 और +2, ये माइनस का 1 और 1 -0 1, ये c का मान आया। इस प्रकार से ये तीसरा। एक चौथा सवाल है, a बराबर 2 -1 3 2 और b बराबर 0 4 -1 7 है। तो आप लोगों को 3a² - 2b का मान निकालना है। देखो इसका मान निकालने का तरीका है कि सबसे पहले आप लोग a² ज्ञात करो, और a² ज्ञात करने का तरीका बताया कि a का a से गुणा करना है। a का मान दे रखा है 2 -1 3 2, और उसका खुद से वापस गुणा करना है 2 -1 3 2, और 2 मैट्रिक्सों का जो गुणा है वो हम लोगों ने करना सीखा था। इधर से पंक्ति लेना, इधर से स्तंभ निकालना। तो इस प्रकार से a² आएगा। जो a² आया है उसको आप लोगों को 3 से गुणा कराना है, यानी प्रत्येक अवयव से 3 से गुणा करना है। फिर इस b को 2 से गुणा करना है, और फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसमें से 1 घटाना है। ये कोई एक चौथा सवाल है, ये आप लोगों को करना है। एक 5वां सवाल है
यदि a बराबर ये दे रखा है और b बराबर ये दे रखा है, तो आपको सिद्ध करना है कि ab और ba ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो सिद्ध करते हैं सब। पहले हम लोग अलग से ab निकालेंगे और ba निकालेंगे और देखेंगे दोनों बराबर नहीं है। तो ab बराबर a का मान रखो, a का मान है 0 1 2 3 3 2 1 0, ये तो a का मान है। और b का मान है 0 3 1 2 2 1 3 0। अब देखो इन दोनों का गुणा करना है। हम लोगों ने गुणा सीखा है कि इधर से पंक्ति उठाना और इसका पहले स्तंभ से गुणा करना। तो देखो पहले स्तंभ से गुणा कराता हूं। पंक्ति क्या है 0 1 2 3, जिस क्रम में यहाँ पंक्ति आ रखी उसी क्रम में यहाँ लिखना है। ये 0 1 2 3, एक पंक्ति और एक स्तंभ का जब गुणा होगा तब जाके एक अवयव बनता है। तो इनका गुणा कराओ, ये 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, ये 4 और ये 9। ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हुआ है। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, तो अवयव तो यहाँ लिखे हुए हैं, इनका गुणा करो। 0 का 3 से ये 0, 1 का 2 से ये 2, 2 का 1 से 2 और 3 का 0 से ये 0। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से है। जैसे ही यहाँ दूसरे स्तंभ आते हैं हम लोगों को भी यहाँ आगे बढ़ना है, दूसरे स्तंभ आना, अगला अवयव आएगा। ये पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों से गुणा करा दिया। अब दूसरी पंक्ति की बारी है। दूसरी पंक्ति का भी दोनों स्तंभों से गुणा करना है। दूसरी पंक्ति के जो अवयव है वो है 3 2 1 और 0, इनको लिखो। ये 3 2 1 और 0, इनका गुणा कराओ। ये 0 इंटू 3 ये 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 0 0। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो इनका गुणा कराओ। यह आया 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0। वापस होना, दो मैट्रिक्सों का गुणा कराते हैं। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। अगर एक स्तंभ और होता इस पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से कराते। जैसे ही सभी स्तंभों से गुणा हो गया, अब बारी आएगी दूसरी पंक्ति की। तो यहाँ जैसी दूसरी पंक्ति आती है तो हमें यहाँ मैट्रिक्स में भी दूसरी पंक्ति में चलना होता है। अब देखो इसको सरल करते हैं। ऐसा इसको सरल करोगे तो ये आएगा, देखो 14 4 4 और 14, ये मान आया है मैट्रिक्स ए बी का। ऐसे हम लोग बी ए ज्ञात करेंगे। ये लो सा बी ए, पहले बी रखना और फिर ए। बी का जो मान है वो है 0 3 1 2 2 1 3 0 और गुणा में ए का मान है 0 1 2 3 3 2 1 0। वही गुणा करने का तरीका कि पंक्ति उठाना और पंक्ति का पहले स्तंभ से। अब देखो इस बार जो पहली पंक्ति है वो है 0 3, इसका पहले स्तंभ से कराना है। ये लो यहाँ लिख दो 0 और 3, 0 इंटू 0 ये 0, 3 इंटू 3 9, तो 0 प्लस 9। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो पंक्ति तो वही है 0 3, तो करो 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू 2 6, 0 प्लस 6। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो 0 इंटू 2 0 और 3 इंटू 1 3। फिर पहली पंक्ति का चौथे स्तंभ से, तो 0 इंटू 3 0 और 3 इंटू 0 ये भी 0, ये 0 प्लस 0। ये पहली पंक्ति का चारों स्तंभों से गुणा हो गया है। अब बारी आएगी दूसरी पंक्ति की, तो दूसरी पंक्ति है वो है 1 और 2, तो यहाँ लिख दीजिए 1 और 2। जैसी दूसरी पंक्ति की बारी आएगी हम लोगों को यहाँ पर भी दूसरी पंक्ति में चलना है। इनका गुणा करो, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 1 1 और प्लस 4, फिर 2 प्लस 2 और फिर आएगा 3 प्लस 0। ये दूसरी पंक्ति का चारों स्तंभों से गुणा करा दिया। अब तीसरी पंक्ति की बारी है,
तीसरी पंक्ति का अवयव है 2 और 1, ये तीसरी पंक्ति का अवयव है 2 और 1, यहाँ लिख दिया। जैसे ही तीसरी पंक्ति में आएंगे हम लोगों को भी यहाँ तीसरी पंक्ति में चलना है, गुणा करो ये 0 और +3, फिर दूसरे स्तंभ से ये 2 + 2, फिर तीसरे स्तंभ से ये आएगा 4 + 1, और फिर चौथे स्तंभ से है तो ये आएगा 6 + 0। ये तीसरी पंक्ति का सभी स्तंभों से गुणा कर दिया। अब बारी आएगी चौथी पंक्ति की। चौथी पंक्ति है 3 और 0, यहाँ लिखो 3 और 0। जैसी ही बारी आएगी चौथी पंक्ति की तो हम लोगों को यहाँ पर भी चौथी पंक्ति में चलना है, गुणा करो ये 0 + 0 आएगा, फिर ये 3 + 0 आएगा, फिर ये 6 + 0 आएगा, और फिर ये 9 + 0 आएगा। इस प्रकार से दो मैट्रिक्सों का गुणा होता है। पंक्ति का स्तंभ से गुणा करना, एक अवयव बनता है। जैसे जैसे आगे स्तंभों की ओर बढ़ते हैं हम लोगों को यहाँ आगे बढ़ना होता है, और जैसे यहाँ पंक्ति चेंज करते हैं यहाँ पर भी पंक्ति चेंज करनी होती है। इसको सरल करते हैं तो फाइनल इसका मान आया 9 6 3 0 6 5 4 3 3 4 5 6 और 0 3 6 9। ये मैट्रिक्स बी ए का मान आया। अब आप देखो ये जो मैट्रिक्स ए बी आई है और ये जो बी ए आई है, क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं। दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है? जब उनकी कोटि समान हो, संगत अवयव समान हो। तो पहली बात, इसकी कोटि समान नहीं तो बराबर का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये सिद्ध हो गया, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। एक छठा सवाल है, यदि f(x) बराबर आपको दे रखा है तो आपको सिद्ध करना है कि fa इंटू एफ बी बराबर ये होता है fa प्लस बी के बराबर। तो सबसे पहले तो बात करता हूं मैं fa की। ये fa, तो देखो यहाँ fa से मतलब क्या होता है थोड़ा बताता हूं। जैसे मान लीजिए फलन f(x) बराबर दे रखा है कि x² प्लस का 5, और अब आपको पूछे कि f2 का मान बताओ, तो इसका मतलब होता है कि फलन f(x) में x के स्थान पर 2 रखना होता है। यहाँ रखो, देखें ये 2 का स्क्वायर और +5 यानी 4 + 5, फाइनल इसका मान आया 9। ऐसे ही आपको पूछे कि f-1 का मान बताओ, इसका मतलब होता है कि फलन f(x) में x के स्थान पर -1 रखना। यहाँ रखो -1 का स्क्वायर +5 यानी 1 + 5 कितना आया 6। तो इस प्रकार से फलन से मान निकालने का तरीका है। ऐसे देखो f(x) का मान तो दे रखा है और आपको यहाँ बात करनी fa की। इसका मतलब है कि फलन f(x) में x के स्थान पर a रखना। इस फलन में जहां जहां x आ रहा है वहां सब जगह क्या रखना है? a रखना है। तो रखते हैं ऐसा। तो fa का मान ये आया cos a, x के स्थान पर a रख दिया, माइनस का sin a 0, sin a cos a 0 0 0 1। ये तो fa का मान है। और हम लोगों को सिद्ध करना है उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? fb की। ये लो fb की। इसका मतलब है कि फलन f(x) में जहां जहां x आ रहा है वहां उसकी जगह b रखना है। रखो सा, ये आया cos b माइनस का sin b 0। अब देखो यहाँ x का पद ही नहीं है तो यहाँ इसका मान हमेशा 0 आएगा, ठीक है। फिर sin b cos b 0 0 0 1। यहाँ पर भी x का कोई पद ही नहीं है, ये x पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी x के स्थान पर कुछ भी रखो यहाँ इसका मान हमेशा ही 1 ही आएगा। ये f है और f b के मान आए। अब देखो एक हम लोगों को बात करनी है f a प्लस b की सिद्ध करने वाले में। तो f a प्लस b, इसका मतलब ये होता है कि फलन f(x) में x के स्थान पर a प्लस b रखना। तो जहां जहां x आ रहा वहां a प्लस b रखो। तो ये आएगा cos a प्लस b माइनस का sin a प्लस b और 0, sin a प्लस b cos a प्लस b 0 0 0 1। अब आप लोगों को ये सिद्ध करना है कि जब आप fa और fb का जब गुणा कराओगे तो वो fa प्लस b के बराबर आएगा।
तो एफ ए प्लस बी का मान तो हमारे पास आ रखा है। अब तो हम लोगों को एफ ए और एफ बी का गुणा कराते हैं सर। तो ये लिया LHS एफ ए इंटू एफ बी, इन दोनों का मान रखो। तो एफ ए का मान तो ये रहा कोस ए माइनस का साइन ए 0, साइन ए कोस ए 0 0 0 1, और इसे गुणा में आएगा एफ बी यानी कोस बी माइनस का साइन बी 0, साइन बी कोस बी 0 और 0 0 1, ये एफ ए और एफ बी का मान आया। अब इनका गुणा करना तो वही दो मैट्रिक्सों का गुणा करना है। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से। इधर से पहली पंक्ति उठाता हूं। इधर से पहली पंक्ति है कोस ए माइनस की साइन ए और 0, इनका गुणा करते हैं सर। हाँ, तो इनका गुणा कराओगे, देखो ये आया कोस बी कोस ए, या कोस ए कोस बी। फिर इनका गुणा ये आया माइनस का साइन ए साइन बी, ये माइनस का साइन ए साइन बी, और ये 0, इसका कोई मतलब नहीं। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से इनका गुणा करो, ये आया माइनस का कोस ए साइन बी, ये माइनस का कोस ए साइन बी। फिर इनका गुणा यह आया माइनस का साइन ए कोस बी, ये माइनस का साइन ए कोस बी, और ये आगे 0 आए, कोई मतलब नहीं। फिर ऐसे ही इसका तीसरे से करो, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये सारे क्या आ जाएंगे 0। ऐसे ही देखो दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। तो दूसरी पंक्ति के जो अवयव है वो है साइन ए कोस ए और 0। करो, देखिए दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। तो देखो सबसे पहले ये आया साइन ए कोस बी, फिर इनका गुणा प्लस कोस ए साइन बी, ये 0 आ जाएगा। फिर दूसरे स्तंभ से ये आया माइनस का साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, और लास्ट में ये कितना आएगा 0। फिर तीसरी पंक्ति की बात करते हैं। तो तीसरी पंक्ति में देखोगे आप, ये 0 0 1, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, पूरे 0 आ जाएगा। फिर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी पूरे 0 आ जाएगा। और इसका गुणा करो, ये 0 0, लास्ट में कितना आएगा 1। इस प्रकार से इनका गुणा आया है। इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो आप देखो ये एक सूत्र बन रहा है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। त्रिकोणमिति सूत्र होता है कोस ए प्लस बी का। फिर यहाँ ये सीधा कोई सूत्र बनता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें माइनस कॉमन लूंगा, और जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा ये दोनों ही बन जाएंगे प्लस। ये स्थिति आएगी, माइनस कॉमन लोगे, पीछे ये रहेगा कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी। तो ये जो सूत्र होता है, ये सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का, ये साइन ए प्लस बी का, और बाहर क्या रहेगा माइनस। ये 0 चल ही रहा है। ऐसे ही देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का, ये साइन ए प्लस बी का। ऐसे ही कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये सूत्र होता है कोस ए प्लस बी का, ये कोस ए प्लस बी का। ये 0 चल ही रहा है, 0 0 0 1। ये एफ ए और एफ बी का गुणा आया। तो आप देखो ये जो एफ ए एफ बी का जो गुणा है, ये एफ ए प्लस बी के क्या है, दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है, और ये आप लोगों को सिद्ध करना है। ये कोई एक छठा